हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 29 बिहार पुलिस ड्राइवर का। देख सकते हैं स्टडी मोड का यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसका पीडीएफ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक, और इसका क्लास लेना चाहते हैं तो सर का स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? सोना का भंडार सबसे अधिक है जमुई में नागी नट्टी जो कि है, वहाँ नागी नट्टी जमुई में है। बिहार के किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। और विधानसभा का सीट कितना? 243। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तेल्हार कुंड जलप्रपात हो जाएगा, कैमूर जिला में है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषि का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आगे में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में स्थापना बिहार में कब हुई थी? बिहार में जो तेल शोधक कारखाना जो स्थापित किया गया था तो 1974 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी 1964 में बिहार के किस स्थान पर किया गया था? 1964 में पूछ रहा है तो किस स्थान पर? बरौनी में। आगे है, सप्तधारा या सप्तधारवा जलकुंड किस स्थान पर स्थित है? यह हो जाएगा राजगीर में। कोची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में वर्णित है? यह हो जाएगा कठोर उपनिषद। आगे है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा 1905 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि बगल में मेला है इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है, 1-2 दिन झेलना पड़ेगा। ठीक है, किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? यह हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, कौन सा सही है वो बताना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और अकबर का मृत्यु तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, लेकिन पहला हुआ था 91 में। ठीक, और बाद अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। इस तरह से सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला अधिवेशन या पहला शिखर सम्मेलन और कहाँ आयोजित किया गया था? कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बेलग्रेड 1961। ग्रांड कैनियन किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका? कोलोराडो नदी के किनारे स्थित है। आगे है, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमनद द्वारा बनती है। अलमोटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमोटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह आ जाएगा किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित है। आगे है, काली
नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है, देख लेते हैं। यह हो जाएगा नेपाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, यह हो जाएगा क्या? नर्मदा नदी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य से दूर रहते क्रम को व्यवस्थित करें? सूर्य के सबसे दूर रहते हुए क्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा पृथ्वी, उसके बाद सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद प्लूटो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज के विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज जो क्या है कि राज्य का, तो राज्य सूची में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तभी तुरंत बताए थे। राज्य सूची में प्रथम स्पीकर जिनके विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था वह कौन था? यह हो जाएगा जीबी मालवंकर। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यभार संभालेगा? तो भारत के कोई तो राष्ट्रपति होगा तो कौन कार्यभार संभालेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दो दिवसीय सदनात्मक विधायिका नहीं है? किसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है तो वह बताना है किस राज्य में नहीं है। तो वह जगह एमपी राज्य में नहीं है, द्विसदनीय विधायिका नहीं है। आगे है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। अम्लराज या एक्वाराज या डैश का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो देख लेते हैं। यह सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और सौंद्र नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। आगे है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। Rn निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? Rn किसका संकेतिक है? रेडॉन का। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का वह रूप जो विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। आगे है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है? नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है तो वह जाएगा गैस्ट्रिन। आगे है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन से स्रावित होता है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है, प्रोटोजोआ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मलेरिया। आगे है, पौधा में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? किस भाग से सोख लिया जाता तो है? जड़ द्वारा। आगे देख लेते हैं। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? में से एक क्या है? तो वह हो जाएगा जीवोम हो जाएगा। हवा का गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का नीला रंग होता है? किस घटना के कारण? तो परिकिरण हो जाएगा। यह हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा सदैव हो जाएगा आभासीय और सीधा। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार हो जाएगा जेम्स डेवार ने किया था। तापीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा थर्मोकपल। आगे है, राज्य कोष की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो क्या हो जाएगा, सरकारी राजस्व और व्यय को संतुलित करना। भारत में गरीबी रेखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, यह हो जाएगा उपभोग व्यय। आगे है राजकोष के घाटा का अर्थ क्या होता है, राजकोष के तो इसका हो जाएगा राजकोष के घाटा का अर्थ हो जाएगा कुल व्यय में माइनस कर दीजिए कुल आय। आगे है गन्ने का प्रजनन का कार्य क्या होता है, गन्ने का प्रजनन का कार्य क्या होता है, कोयम्बटूर में। आगे है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आगे है कर्नाटक का कलम्बा त्यौहार किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा भैंसों की दौड़ से, सॉरी कर्नाटक का कलम्बा त्यौहार जो है ना भैंसों की दौड़ से होता है या लड़ाई से होता है। आगे है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो यह हो जाएगा 69 ईस्वी में, 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, तो यह हो जाएगा 1969 ईस्वी में। आगे है हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला था, ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला था, तो वह हो जाएगा अहमदाबाद को। आगे है उमियम झील किस राज्य में स्थित है, उमियम झील हो जाएगा मेघालय में स्थित है। आगे है जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो यह हो जाएगा क्यूशू द्वीप पर। आगे भारत के सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी थी, तो यह बैटन कप थी। आगे है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है, तो वह हो जाएगा बॉक्साइट के लिए है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है, तो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति है, तो कितना व्यक्ति है, 382 वर्ग किलोमीटर। सार्क की स्थापना कब हुआ था, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा, किस देश के सहयोग से किया जाएगा, तो यह हो जाएगा जापान। आगे है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो यह हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, 14वें साल में गिरावट, यह हो जाएगा जापान। आगे है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, किस शहर में, तो हैदराबाद में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है, किस देश में किया गया है, यह हो जाएगा कंबोडिया में। यह चिन्ह किसको दर्शाता है, तो यह हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर का निश्चित किया गया है। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं रखे। आगे यह बीच में कि टूटी केंद्र रेखा क्या अर्थ है, बीच में टूटी हुई केंद्र रेखा क्या दर्शाता है, यह चिन्ह जो दर्शाया गया है क्या दर्शाता है, तो यह सुरक्षित लगे तो ओवरटेक हेतु करे और तुरंत लेने में लौट जाए। एक मिनट, यह चिन्ह किसको दर्शाता है, तो देख सकते हैं आगे जाके सकरा रास्ता है, तो यही दर्शाएगा आगे जाके क्या है, सकरा रास्ता है, सकरी रास्ता ये हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अधि सब डिवीजन
मैजी स्टार्स जैसे एसडीएम पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी निलंबित कर दे तो अपील किसके पास करेंगे? निलंबित कर दे तो किसके पास अपील कीजिएगा वो पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। एक मिनट। प्राइवेट सर्विस व्हीकल के प्रति यात्री व्यक्ति सामान की अधिकतम अनुमति सीमा कितना हो सकता है? अधिकतम अनुमति सीमा कितना हो सकता है? 25 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 25 किलोग्राम। आगे है स्टेट कैरीज यानी कि बस आदि के कंडक्टर लाइसेंस का लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सा है? कौन सा लाइसेंस अथॉरिटी हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आगे आगे देख लेते हैं। आगे है एक्सक्यूट पाइप की दिशा सामान्य नियम से कौन सा वाहन अपवाद होगा? कौन सा वाहन अपवाद होगा? तो यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण में मेडिकल सर्टिफिकेट कब अनिवार्य होता है? कब अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ना कब अनिवार्य होता है? तो इसका हो जाएगा 40 वर्ष के बाद। आगे है कौन सा पब्लिक सर्विस व्हीकल फर्स्ट एडिड बॉक्स रखने में मुक्त है? तो यह हो जाएगा क्या? मोटर कैब हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के सामान्य पीछे के बम्पर पर क्या प्रदर्शित करता है? पीछे के बम्पर पर क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी पंजीकरण और अस्थायी पंजीकरण का चिन्ह क्या होता है? किन अक्षरों को बना होता है? किन अक्षरों का बना होता है? तो यह हो जाएगा BRC। HSRP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। आगे बढ़ते हैं। VLT नियमों से कांच की अपारदर्शी किन सुरक्षाओं के श्रेणी के लिए छूट मिल सकती है? तो यह हो जाएगा Z+ और Z। आगे है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए जारी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। आगे है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लर्नर लाइसेंस पाने के लिए पहले LMV चलाने का अनुभव कम से कम कितने दिन का या कितने वर्ष का होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष। आगे है बिहार मोटर वाहन नियम 1992 में प्रकाशन कब हुआ था? तो कब प्रकाशन हुआ था? यह हो जाएगा 6 जुलाई 1992 को। वाहन चलाते समय हेलमेट से किस छूट मिले हैं? हेलमेट से किसे छूट है? हेलमेट में क्या छूट है? तो जो पगड़ी पहन रहा हो यानी जो पगड़ी पहनता है उसको छूट है, ठीक, उसको हेलमेट नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यात्रा करने में अनुमति निम्न में से कहाँ नहीं दी जा सकती है? तो इसका आ जाएगा क्या? उपयुक्त में से सभी। आगे है भारत में वाहनों में किस प्रकार के स्टीयरिंग नियंत्रण या स्वीकृति प्रचलित है? यह हो जाएगा क्या? राइट हैंड स्टीयरिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है मोटर वाहन अधिनियम 2019 यदि किसी भी अपराध के लिए अलग से दंड निर्देशित नहीं है और प्रथम अपराध के अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? प्रथम अपराध के लिए कितना जुर्माना हो सकता है? तो इसका हो जाएगा 500। बिना अधिकृत वैध अनुमति वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देने के वाहन मालिक को प्रभारी को क्या दंड देना पड़ेगा? तो 2000 नहीं, इसका हो जाएगा 5000 का जुर्माना देना पड़ेगा। GVW का क्या होता है? ग्रॉस व्हीकल वेटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कवर अनलेडन वजन पेलोड। आगे बढ़ते हैं। धारा 39 का उल्लंघन
या पंजीकरण के बिना वाहन चलाते हैं तो क्या दंड होना चाहिए? तो 5,000, न्यूनतम 5,000, अधिकतम 10,000। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पर डुप्लीकेट मोहर किस रंग की स्याही लगाई जाती है? तो लाल रंग की लगाई जाती है। आगे है, किन वाहनों पर या आपातकालीन ड्यूटी में अधिकतम न्यूनतम गति सीमा को छूट रहती है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है, पुल के पास पहुंचते समय क्या करना चाहिए? गति को धीमा करें और ओवरटेक न करें। हाइब्रिड व्हीकल का अर्थ क्या होता है? हाइब्रिड व्हीकल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक ऊर्जा का स्रोत से चलने वाला वाहन। आगे देख लेते हैं, SAE का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? से का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स। आगे है, कार के व्हील रिम सामान्यतः किससे बने होते हैं? कार के व्हील रिम किससे बने होते हैं सामान्यतः? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम का। आगे है, प्रोपल्शन सिस्टम के आधार पर वर्गीकरण कौन सा है? वर्गीकरण कौन सा है? देख लेते हैं कौन सा है। तो हो जाएगा IC इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड। आगे देखते हैं, मोबाइल्स का अर्थ क्या होता है? मोबाइल्स का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है? तो यह हो जाएगा चलाने वाला। मोबाइल्स का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा स्नेह इंजन को ठंडा करने में मदद करता है? ठंडा करने में भी मदद करता है। तो वह आ जाएगा तरल स्नेहक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार की प्रणाली है? हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, किस प्रकार की प्रणाली है? तो यह हो जाएगा द्रव दबाव आधारित प्रणाली है। ईंधन फिल्टर क्या है? ईंधन फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह हो जाएगा शुद्ध करना और मलबा को हटाना। मोटर कार का आविष्कारक माना जाता है किसे? मोटर कार का आविष्कारक सामान्यतः किसे माना जाता है? कार्ल बेंज को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पार्किंग ब्रेक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? पार्किंग ब्रेक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो यांत्रिक होता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है? दहन के कक्ष में एटोमाइजर यानी कि बारीकी कणों में ईंधन को स्प्रे करना होता है। आगे है, 4 स्ट्रोक इंजन स्ट्रोक क्रम सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। आगे है, पेट्रोल इंजन में उचित दहन है तो वायु दहन का अनुपात कितना होना चाहिए? वायु दहन का अनुपात कितना होना चाहिए? 15:1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, API ग्रेडिंग में पेट्रोल इंजन के लिए अक्षर कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा S होता है। आशा करते हैं यह प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।